हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। सेक्शन 5 बिल ऑफ एक्सचेंज से जो डील करता है, इसमें बताया गया कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या चीज़ है, बिल ऑफ एक्सचेंज बनता कैसे है और बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए क्या क्या नेसेसरी एलिमेंट्स होते हैं वो। तो आइए जानते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज को। सेक्शन 5 बिल ऑफ एक्सचेंज। सेक्शन 5 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का बिल ऑफ एक्सचेंज बात करता है। बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि राइटिंग में है, इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। इसमें कोई भी कंडीशन नहीं लगी हुई है, अनकंडीशनल ऑर्डर है। साइंड बाय मेकर, किसके द्वारा साइन किया जा रहा है? मेकर के द्वारा। डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी। इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि डायरेक्ट किया जाता है मेकर के द्वारा किसी सर्टेन पर्सन को कि वो सर्टेन पर्सन सर्टेन सम ऑफ मनी पे करे, किसको? ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जब बाय ऑर्डर है तो किसी सर्टेन पर्सन को या बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट को। उसके बाद बताया है कि अ प्रॉमिस और ऑर्डर टू पे इज नॉट कंडीशनल। जो प्रॉमिस या फिर ऑर्डर टू पे है जो वो कि कंडीशनल नहीं होना चाहिए विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन दिस सेक्शन एंड सेक्शन 4 से, इस सेक्शन के अंदर भी और सेक्शन 4 जो कि प्रॉमिसरी नोट था उसमें भी। बाय रीजन ऑफ टाइम फॉर पेमेंट ऑफ द अमाउंट और एनी इंस्टॉलमेंट देयर ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड to be on the lapse of a certain period after the occurrence of specified event which according to the ordinary expectation of mankind is certain to happen although the time of its happening may be uncertain। तो यहाँ पे बता दिया है कि सेक्शन 4 और इस सेक्शन में जो कंडीशनल वर्ड यूज़ किया गया है उस कंडीशन में क्या नहीं होगा। तो क्या नहीं होगा, तो बता दिए कि कोई ऐसी चीज़ जो कि सर्टेन पीरियड के अंदर हैपन होने वाली है और वो होना निश्चित है, लेकिन उसके जो होने का टाइम है ऑफ टाइम ऑफ इट्स हैपनिंग मे बी अनसर्टेन। टाइम ऑफ इट्स हैपनिंग अनसर्टेन हो सकता है, लेकिन वो जो चीज़ है, जो इवेंट है, उसका होना निश्चित है, तब वो कंडीशन के अंतर्गत नहीं आएगी, मतलब वो अनकंडीशनल ही मानी जाएगी। अब आते हैं द सम पेबल मे बी सर्टेन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन एंड सेक्शन 4 ऑल्दो इट इंक्लूड्स फ्यूचर इंटरेस्ट और इज पेबल एट द इंडिकेटेड रेट ऑफ एक्सचेंज or is according to the course of exchange, and although the instrument provided that on default of payment of an installment the balance unpaid shall become due। इसमें बता दिया गया कि जो सर्टेन सम का यूज़ किया गया है, सर्टेन सम ऑफ मनी का यूज़ किया गया है, उसके अंतर्गत जो फ्यूचर इंटरेस्ट है वो भी इंक्लूडेड किया जा सकता है, या फिर जो इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ एक्सचेंज जो इंटरेस्ट लिखा गया है वो भी इंक्लूडेड किया जा सकता है। उस इंटरेस्ट के सिर्फ इंक्लूड हो जाने से वो अनसर्टेन सम नहीं बन जाएगा। अब आते हैं आगे, द पर्सन टू हुम इट इज क्लियर दैट द डायरेक्शन इज गिवन और दैट पेमेंट इज टू बी मेड मे बी अ सर्टेन पर्सन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन एंड सेक्शन 4 ऑल्दो ही इज मिसनेम्ड और डेजिग्नेटेड बाय डिस्क्रिप्शन ओनली। इसमें बताया कि अगर जिस व्यक्ति को डायरेक्शन दिया गया है पेमेंट करने के लिए, वो अगर जिस व्यक्ति का नाम है उस बिल ऑफ एक्सचेंज में, जैसे सपोज करते हैं कि अमन नाम है और गलती से मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर मिस्टेक से वो AN लिखा गया, और लेकिन उसके बाजू में जो उसका अकाउंट नंबर था वो पर्टिकुलर जो अमन का है वही लिखा हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ मिस नेम्ड होने की वजह से या फिर डिस्क्रिप्शन होने की वजह से भी, मिस नेम तो हो गया या फिर उसका डिस्क्रिप्शन भी दे देते हैं आप, तो
तो भी चल जाएगा, वो एक सर्टेन पर्सन के लिए है, और सर्टेन पर्सन का नाम हल्का सा गलत हो जाने पे वो बिल ऑफ एक्सचेंज ख़त्म नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज को माना जा सकता है। ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज की सैंपल है जिसमें यहाँ पे बता दिया गया मेकर का नाम और उसका एड्रेस, और ये बता दिया गया अमाउंट, और ये यहाँ पे स्टाम्प, जो स्टाम्प ड्यूटी लगेगी वो स्टाम्प की एक छोटी छोटी टिकट्स आती हैं वो लगेंगी, और यहाँ पे लिखेंगे 80 डेज आफ्टर द डेट, 80 हो सकता है 90 हो सकता है जो आपको लगे, आफ्टर द डेट पे टू अनिल जादव पुणे और हिज ऑर्डर द सम ऑफ ₹6,950 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। और यहाँ पे जो विजय भट्ट है जो मेकर है उसका साइन हो जाएगा, और ये अशोक कुलकर्णी MG रोड। ये जो है अनिल जादव ये है पेई जिसको पेमेंट देना है, और ये पर्सन अशोक कुलकर्णी ये है ड्रॉअर, ये है ड्रॉई, और ये जो है विजय भट्ट ये है ड्रॉअर, जो मतलब बना रहा है मेकर वो ड्रॉअर, और ये ड्रॉअर इस व्यक्ति को ड्रॉई को डायरेक्ट कर रहा है कि तुम ये सर्टेन सम ऑफ मनी किसको करो, इसको पे करो। और यहाँ पे जब सील लगेगी तो ये होगी ड्रॉई की जो कि इसकी है। तो हमने जाना कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है इसमें टोटल कितनी पार्टीज हैं, 3 पार्टीज। 3 पार्टीज में पहला है ड्रॉअर जो इस बिल को बना रहा है जिसको हम मेकर भी बोल सकते हैं, और ड्रॉई जिसको ये ड्रॉअर सर्टेन सम ऑफ मनी पे करने के लिए ऑर्डर कर रहा है, और इसको किसको ऑर्डर कर रहा है पे करने के लिए, ड्रॉई को, और जब ड्रॉई किसको पे करेगा तो ये पेई को पे करेगा। अब एक बार इन बिल ऑफ एक्सचेंज के हम इसेंशियल एलिमेंट्स को भी चेक कर लेते हैं। इसके इसेंशियल एलिमेंट्स हैं, पहली बात तो ये राइटिंग में होना चाहिए, दूसरा अनकंडीशनल होना चाहिए, तीसरा साइंड बाय मेकर होना चाहिए, चौथा डायरेक्ट हो रहा है किसी पर्सन को, डायरेक्ट अ सर्टेन पर्सन टू अ सर्टेन सम ऑफ मनी, सर्टेन पर्सन मतलब ड्रॉई, और सर्टेन सम मतलब सम जो है वो सर्टेन होना चाहिए, जैसे 5,000 एंड ऑल अदर सम लिखा है तो वो नहीं माना जाएगा, और ये ऑर्डर से भी हो सकता है और बाय बियरर भी हो सकता है।